नमस्कार, मैं हरवंश कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल तक न्यूज। आज हम मौजूद हैं कलेक्टर परिसर बलिया में, जहां पर लगातार 90 दिनों से ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा जात प्रमाण पत्र मांग को लेकर धरना दिन रात चल रहा है। आप देख सकते हैं कि आधी रात को यहाँ पर जो लोग हैं आक्सा के, वो जात प्रमाण पत्र की मांग को लेकर के दिन रात जो है कि धरना दे रहे हैं। धरना स्थल पर किस प्रकार से भोजन करते हैं, किस प्रकार से रात्रि में यहाँ पर टेंट के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब कुछ जाति प्रमाण पत्र को मांग को लेकर है। जो गोंड समुदाय का जाति होता है, वो गोंड समुदाय का जात प्रमाण पत्र बलिया जनपद में न बनने के कारण ये तमाम लोग जो हैं 90 दिनों से धरना दे रहे हैं। आधी रात्रि में बर्तनों को कैसे संभाल के रखें, खाना कैसे खाएं, सामान कैसे बचाएं, आंधी तूफान में बारिश में कैसे अपने जो सामान है उसको कैसे बचाएं, उसकी चिंता इन लोगों को सताती रहती है। आज पूरे देश भर में मजदूर दिवस मनाया गया। वो मजदूर दिवस जो हर एक पूंजीपति बड़े लोगों के बिल्डिंगों बनाने में कार्य करते हैं, जिन मजदूरों की वजह से तमाम बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं वो चमकती हुई नज़र आती हैं, लेकिन कभी भी उन मजदूरों को उनको मेहनत के हिसाब से उनका हक जो है आज तक नहीं मिला। यहाँ पर जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो त्याग कर रहे हैं अपने उस समाज के लिए, जो समाज जो है शासन के शासनादेश का बलिया के जो अधिकारी हैं वो पालन नहीं कर पा रहे हैं। उस शासनादेश को पालन कराने के लिए आगसा के जो ये लोग हैं दिन रात करके धरना दे रहे हैं और स्टैंड के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। आसपास जिस प्रकार से गंदगी फैली हुई है, जिस प्रकार से यहाँ तमाम जो है मच्छर हैं, उसके बीच में कैसे ये लोग रह रहे हैं, ये मौके पर इनका दुख दर्द अगर आपको जानना है तो आपको मौके पर आकर देखना पड़ेगा। एसी में बैठ के, रूम में बैठ के और घर में बैठ के आप इनके दुख दर्द को नहीं समझ पाएंगे। इस दुख दर्द को, इस पीड़ा को जानने के लिए आपको मौके पर पहुंचना पड़ेगा। थोड़ा सा बात करेंगे हम मनोज जी से। जी मनोज जी, इतनी 12 बज रहे हैं, अभी आप लोग यहाँ पर देखा जा रहा है कि झाड़ू लगा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या कहेंगे? और सर, आज मजदूर दिवस जो है पूरे देश भर में मनाया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से मजदूर पूरे देश में, देश के विकास में अपने अहम भूमिका निभाते हैं, अपने कठिन परिश्रम से बिल्डिंग को निर्माण करते हैं, तमाम जो भी आधुनिक सेवाएं हैं लोग लाभ उठा रहे हैं, उसको निर्माण करने में सबसे ज़्यादा अधिक यदि कोई अपनी भूमिका निभाता है तो मजदूर निभाते हैं। लेकिन मजदूरों को भी उनकी मेहनत के हिसाब से उनकी मजदूरी नहीं मिलती है। आज देख लीजिए 12 घंटे काम करने पर 12 घंटे 30 दिन काम करते हैं तो पता चलता है कि 10-12 हज़ार रुपये मिल रहा है। और कहीं 2-2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये की तनख्वाह है।
इस स्थिति में सरकार को सोचना चाहिए कि मज़दूरों पर ख्याल करना चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार मज़दूरों पर ख्याल नहीं कर रही है। और साथ में देख लीजिए, हम लोग का जो आंदोलन है गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक जारी हो, इसके लिए हम लोग विगत 27 जनवरी से ही आंदोलनरत हैं। 3 महीना से ऊपर हो गया, आज 94-95 दिन हो गया, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा कोई भी वैसा कदम नहीं उठाया गया जो सकारात्मक हो और हमारी समस्याओं का समाधान हो। हाँ, जब भी मिली तो इतना आश्वासन केवल देते हैं कि बस आपकी समस्या समाधान कर रहे हैं, कर दूंगा, शासन का गाइडलाइन मांग रहे हैं, लेकिन शासन के गाइडलाइन की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी 2 दिसंबर 2024 में नया गाइडलाइन शासनादेश प्रमुख सचिव का आया है, गुरु प्रसाद जी का, लेकिन ये शासन और प्रशासन दोनों की मंशा आदिवासियों के छात्रों के साथ उत्पीड़न करने की है। अब हम लोग को मच्छर बहुत काट रहे हैं, यहाँ पे चारों तरफ गंदगी है, झाड़ी है, और हमारे साथ सुरेश शाह जी हैं और सभी लोग, आदित्य जी हैं, सुदेश धर्माचार्य हैं, गोंडी धर्माचार्य हैं, डॉक्टर सुचित जी हैं, सभी लोग हम लोग देख लीजिए किस तरह से परेशानियाँ झेल रहे हैं। और ये जिलाधिकारी महोदय थोड़ा भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम लोग भी संकल्प बनाए हैं। ये दृढ़ संकल्प है हम लोगों का कि जब तक जाति प्रमाण पत्र हम नहीं लेते हैं, संवैधानिक जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो हमारा भारत के राजपत्र, जो राष्ट्रपति तत्काल के राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलाम जी के सिग्नेचर द्वारा हमें अनुसूचित जाति से निकालकर अनुसूचित जनजाति में डाला गया 2002 में, जो 13 जनपद में डाला गया था। अभी वर्तमान की सरकार जो बीजेपी की सरकार है, इसी सरकार में 4 जनपद और बढ़े हैं, कुशीनगर, भदोही, चंदौली, ये सब जाए, संत कबीर नगर 4 जनपद और बढ़कर 17 जनपद में हो गए। एक तरफ सरकार अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण दे रही है और दूसरी तरफ से मौखिक तरफ से रोक रही है। हम तो यही कहेंगे, अगर नहीं मौखिक तरफ से रोकती तो जो भी भाजपा के नेता हैं उनको आगे आकर और प्रशासन को, ये जो जिलाधिकारी हैं और तहसीलदार महोदय को फटकार लगानी चाहिए कि तुम हमारे सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हो। हमारी सरकार आरक्षण दे रही है तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हो। आप अपने घिनौने कार्यों की वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही है। ऐसे में आकर हमारे भाजपा के मंत्री और विधायक को आगे आना चाहिए, हमारी समस्याओं को समाधान करना चाहिए। लेकिन आप लोग जो भी भाजपा के नेता हैं वो लोग भी आगे आकर हमारी समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं। इस तरह से हम पीड़ित हैं। मैं चाहूँगा कि लोग आए। सुरेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, दुर्व्यवस्था के बीच में भी लगातार आप 90-93 दिनों से आप लोग टिके हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत पीड़ादायक है एक ही जगह पर अपने समुदाय के लिए इस मांग को लेकर के ऐसी दुर्व्यवस्था के बीच में अपने आप को आप लोग जमाए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज मजदूर दिवस भी पूरे देश भर में मनाया गया। सबसे पहले तो बड़े भाई हरिवंश जी, आपका आभार है कि इस मध्य रात्रि हो गई है और आप जो है कि हमारी कुशल क्षेम जानने के लिए, हमारी व्यवस्था कैसे क्या हो रही है या देखने के लिए आप यहाँ आएँ और हमारी पीड़ा को आप लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार है हरिवंश भैया। देखिए, विगत 95 दिन से हम लोग आज 95 दिन हो गए और धरना ये चल रहा है। तो मांग तो आपने देखा है कि मांग हम लोग कोई अधिकार अलग से नहीं मांग रहे हैं। हम लोग मांग रहे हैं क्या, ये शासन के शासनादेश में उसका पालन किया जाए। इधर जिलाधिकारी महोदय को कहा ज्ञापन दिया जाता है तो वो भी जो है कि उसको बस कहते हैं कि हमने भेज दिया है शासन में। कि कहाँ भेज दिया, शासन में भेजने का कोई मतलब ही नहीं है सर। मानिए शासन से जो शासनादेश आ गए, आपको क्या करना है, तो आपको उसका पालन कराना है और पालन आप ही कराएंगे। आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से उस शासन का अनुपालन कराना है जो आप नहीं करा पा रहे हैं। किन कारणों से नहीं करा पा रहे हैं ये हम नहीं बता सकते। तहसीलदार महोदय, जो कि इसके प्रमाण पत्र देने के अधिकारी तहसीलदार महोदय हैं, यहाँ पे 20 मीटर की दूरी पे तहसीलदार महोदय का कार्यालय है। वहाँ जाने पर तहसीलदार महोदय लगता है कि उनको कोई नहीं, ठेठ वगैरह सांप सूंघ गया है, वो कुछ कह ही नहीं पाते हैं। ये ऐसे है,
ऑनलाइन करिए, तो वहाँ 5 नंबर में जमा करा दीजिए। तो इतना सब उलझा के बात करते हैं ना, उस विशेष शासनादेश का अनुपालन नहीं कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी तो अपने ट्विटर हैंडल से तक कहते हैं कि जात प्रमाण पत्र जो है कि SC ST OBC किसी का भी नहीं रुकना चाहिए, और ख़ास तौर से गोंड समुदाय के लोगों का जात प्रमाण पत्र से सुगमता पूर्वक बनाया जाए, नोटिफिकेशन के आधार पर बनाया जाए। लेकिन नहीं होता। मुख्यमंत्री जी के भी शासन आदेश का जो है कि यहाँ पे DM साहब पालन नहीं कर रहे हैं। तो हमें यही कहना है, गुहार लगानी है यहाँ के मंत्री विधायक जो भी लोग हैं, शासन भाजपा सरकार मुख्यमंत्री हैं, उनके शासन, ये लोग चढ़ बढ़ के माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो आदेश है उसका चढ़ बढ़ के अनुपालन कराते, इसमें इस सरकार की महानता आगे आती। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के कार्यों को जिला अधिकारी महोदय द्वारा दबा दिया जा रहा है कि सरकार की बुराई हो और जो है कि कुछ गलत हो। तो ये गलत है सर, कहने का मतलब। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर सुदेश जी भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इस 93-94 दिन के धरना में तमाम जो है कि विघटन पैदा हुई, आंधी तूफान आया, कई बार आप लोगों का टेंट जो है कि टूट गया, लोग जो है यहाँ पर मरते मरते बचे पेड़ों के टहनियों के बीच में। जो व्यवस्थाएं हैं खाने पीने को लेकर के, जहाँ सोने की बैठने की, इस बीच में आप लोग लगातार तत्परता के साथ अपने समाज के लिए डट करके यहाँ पर आप लोग खड़े हुए हैं। इस क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको हरिवंश जी, आपको बहुत बहुत सेवा जोहार कि आपने हमारे इस विकट परिस्थिति में हमें देखने, हमें समझने के लिए आप आए। आपको सेवा जोहार है। हम विगत 94 दिन आज 95 दिन हुआ है, तो इतने दिनों से इस धरने स्थल पर हैं। हमारे समाज के प्रति ये उदासीनता इस सरकार में है या सरकार में नहीं है, इस प्रशासन में है, किसको दोष दिया जाए समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन इसका ऐसी कुनीति का चालक है समझ में नहीं आ रहा है। रही बात हम सब के, तो आंधी तूफान आया, आपने देखा वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये चीज़ें हमारे मुख्यमंत्री तक जा चुकी हैं, निश्चित रूप से जा चुकी हैं। LIO के रिपोर्ट भी इस पर लगे कि किस तरह से यहाँ के आंदोलनकारियों की जानें बची। आंधी में जो पेड़ के डालियाँ टूट करके यहाँ पे गिरी, 2 लोग मरने से बचे, घायल होने से बचे, दुर्घटनाग्रस्त इलाका रहा ये। लेकिन पूरे घटना की बात करते हुए 95 दिन बिता रहे हैं हम लोग, और इस देश पर मेरा मानना है कि यह राजनीतिक रूप अगर स्वच्छंद तरीके से आवे, ईमानदारी से आवे, तो ऐसा दिन नहीं आना चाहिए। लेकिन यह काला दिवस के बराबर हो रहा है कि इसी देश के नागरिक जो देश को बनाने में अपना अक्षम समय दिए हैं, जो अपना अनुभव दिए हैं, अपना मन दिल तन सब दिए हैं इस देश को सुंदर बनाने में, उस देश के नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने में, या सरकार कहिए, प्रशासन कहिए, किसी एक के बारे में तो कहना संभव नहीं है। लेकिन मैंने इसीलिए हम कहते हैं कि काला दिवस बराबर हो रहा है। ये देश की व्यवस्थाएं ऐसी चरम पे चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि अब जो है कि जो धरना रथ जो यहाँ पे लोग हैं अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, और इस मच्छर से बचने के लिए यहाँ पर मच्छरदानी जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था करके ये लोग यहाँ कैसे रात गुजार सके, उसके लिए यहाँ पर मच्छरदानी जो है ये लोग लगा रहे हैं। और इस मच्छरदानी में ही ये लोग आज लगातार जो है 94-95 दिन हो गए हैं, ऐसे ही ये लोग गुजर बसर करते हैं मच्छरदानी के बीच में, नीचे ज़मीन पर सोते हैं अपने। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कि कीड़े मकोड़ों का भी डर रहता है कि रात में कोई कीड़ा जो है आ करके कहीं काट ना ले, किसी की जान ना चली जाए। हम
इस देश में जो है कि जो सरकारें हैं, कहीं ना कहीं सरकार को और इस जिला प्रशासन को ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति है, जो वाजिब जो मांगे हैं उसको लेकर के लगातार जो धरने पर हैं, एक बार जो है अपने पुनः दिल से और पुनः जिस संविधान की शपथ लेकर के उस कुर्सी पर बैठे हैं उसको एक बार याद करके सोचना चाहिए कि जिस संविधान की शपथ लेकर के लोगों की मदद करने के लिए, कानून व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए, मजलूम लोगों की मदद करने के लिए कुर्सी बैठे हैं, उनको इस चीज़ को देख करके सोचना चाहिए, अब से भी जाग जाना चाहिए और इन लोगों की बात को सुनना चाहिए और इन लोगों की जो मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए सोचना चाहिए, जो वाजिब जो मांगे हैं उसको पूरा करना चाहिए। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल तक न्यूज़ से हरिवंश कुमार की रिपोर्ट।